अस्सलाम वालेकुम pregnant ladies. 15 biggest mistakes that every pregnant woman should avoid है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी 12 मिस्टेक्स हैं जो हर प्रेग्नेंट लेडी को अवॉइड करनी चाहिए, जो कि उनको और उनके बेबी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर मस्ट करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज प्रेग्नेंट वुमेन को अपने पूरे दिन में एक भी मील स्किप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें वीकनेस हो सकती है और साथ में एसिडिटी भी हो सकती है। अपनी मील में उनको न्यूट्रिशंस चीजें जैसे कि एग, फ्रूट, सलाद वगैरह लाजमी शामिल करनी चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के अलावा अपनी मील्स रखनी चाहिए जिनमें उन्हें एज अ स्नैक फ्रूट्स, एग्स लेने चाहिए और उनकी मील्स एटलीस्ट 3 to 5 होनी चाहिए। नंबर सेकंड पॉइंट इज अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बर्गर और चीज लोडेड फ्राइज और पिज्जा को अवॉइड करें, क्योंकि इनकी वजह से बहुत ज्यादा वेट गेन होता है और वाटर बैलेंस भी अफेक्ट होता है। नंबर थर्ड पॉइंट इज कैफीन वाली चीजों से परहेज करें, क्योंकि बहुत ज्यादा कैफीन का इंटेक खतरनाक है। उससे मिसकैरेज होने का रिस्क होता है और बच्चे का बर्थ टाइम वेट भी कम होता है। 200 मिलीग्राम तक कैफीन आप ले सकते हैं, इतनी ओके है। लेकिन अगर आप इतनी कैफीन भी कंज्यूम कर रही हैं तो इसके साथ आप फ्रूट और जूसेस लाजमी अपनी डाइट में ऐड करें। नंबर 4 पॉइंट इज प्रेग्नेंट लेडीज को सॉफ्ट चीज, अधगला गोश्त और कच्चे अंडों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि उनमें हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो ऐसी बीमारी पैदा करते हैं जिनसे मिसकैरेज का डर होता है और न्यू बॉर्न बेबी में बीमारी का भी खतरा होता है। तो जब भी प्रेग्नेंट लेडीज गोश्त खाएं तो उसको प्रॉपर पकाकर भून कर खाएं और अंडे को भी कच्ची शक्ल में मत खाएं। नंबर 5 पॉइंट इज प्रेग्नेंट लेडीज की वाटर इनटेक अच्छी होनी चाहिए। उनको वाटर इनटेक अच्छी रखनी चाहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए। नॉर्मल वाटर इनटेक जितनी वो लेती हैं उससे ज्यादा 300 मिलीलीटर पर डे उनको पानी पीना चाहिए। और वो मदर्स जो ब्रेस्ट फीड करवाती हैं उन्हें एटलीस्ट 700 मिलीलीटर पानी पीना चाहिए। नंबर 6 पॉइंट है 10 से 11 घंटे की नींद लेना लाजमी है, बहुत जरूरी है। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए रात में 10 से 11 घंटे सोना बहुत जरूरी है। अक्सर औकात से 11 घंटे की नींद उनके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए अपनी नींद अच्छी लें, रात को लाजमी 10 से 11 घंटे सोएं। नंबर 7 पॉइंट इज प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेज आपको लाजमी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लिखवाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा ब्लड क्रिस्टल्स डिफरेंट जगह पर लेग्स में या वेन्स में बन जाते हैं। तो इसके लिए एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको लाइट वेट एक्सरसाइज जैसे कि प्रेगनेंसी योगा, स्विमिंग या वॉक वगैरह करनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। नंबर 8 पॉइंट है स्मोकिंग को इनहेल करने से इवन दूसरों के सिगरेट के धुएं से मिसकैरेज होने का खतरा होता है। तो जहाँ पर स्मोकिंग हो रही हो उस जगह को अवॉइड करें, खुद भी बिल्कुल भी स्मोकिंग मत करें। अगर आप खुद भी स्मोक करती हैं तो इस आदत को छोड़ दें। प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग करना बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इससे प्री मैच्योर बर्थ हो सकती है, बेबी का वेट कम हो सकता है और बहुत ज्यादा मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। नंबर 9 पॉइंट इज प्रेगनेंसी में सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें। जब तक डॉक्टर कुछ प्रिस्क्राइब ना करे तब तक कोई भी मेडिसिन खुद से ना ले, क्योंकि ये बच्चे के ऊपर बुरा असर डाल सकती है। सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें और साथ ही साथ अगर आपकी प्रेगनेंसी में तबीयत खराब है, नज़ला जुकाम है, बुखार है, तो सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करके अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करें और हल्के फुल्के बुखार के लिए घर पर ही कावा बनाकर उससे ट्रीट करें। नंबर 10 पॉइंट इज बहुत लंबे अरसे के लिए काम ना करें, या जैसा कि बहुत सी ख्वातीन एक साथ खड़े होकर बर्तन धोना शुरू कर देती हैं और उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो ऐसा बिल्कुल मत करें। अगर आप कोई भी काम कर रही हैं तो बीच में 10 मिनट का रेस्ट लाजमी लें, क्योंकि ये आपके लिए और आपके बेबी के लिए बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट पॉइंट इज हमल के दौरान स्टार्टिंग में सफर से परहेज करें, स्पेशली पहाड़ी या ऊंचाई वाली रास्तों पर। अगर आप व्हीकल पर ट्रेवल कर रहे हैं जैसा कि बाइक या कार पे, तो ऐसी जगह से अवॉइड करें जहां पर बहुत ज्यादा जंप हो, खास करके जब आपके पहले मिसकैरेज हो चुके हों या फिर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, आपको प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम हो। इसमें आपको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। लास्ट के 3 मंथ में भी आप बहुत ज्यादा एहतियात करें। जरा सी भी ब्लीडिंग हो तो फौरन से आप डॉक्टर के पास चले जाएं। नंबर 12 पॉइंट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपकी कोई भी केस हिस्ट्री है या लेट प्रेगनेंसी है या कोई भी आपको पहले से डिजीज है तो मस्ट अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें। बहुत सी लेडीज या तो प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर के पास जाती ही नहीं है और अगर चली जाए तो अपना डिजीज छुपाती हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ एक छोटी सी केस स्टडी शेयर करती हूँ कि एक लेडी थी जिनको बचपन से दिल में सुराख था। उनके पेरेंट्स ने उनकी जल्दी शादी की लेकिन उनके इन लॉज से बात छुपाई कि उसके दिल में सुराख है। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो डॉक्टर से उसने अपना ये डिजीज छुपाया। डॉक्टर को बिल्कुल भी नहीं बताया कि उसको ये मसला है। डॉक्टर उसको दवाइयां देते रहे, उसके बार बार मिसकैरेज होते गए और हालत इतनी सीरियस होगी कि एंड पे उसकी डेथ हो गई। तो इसलिए अगर आपको कोई भी डिजीज है उसको कभी भी डॉक्टर से मत छुपाएं, अपने डॉक्टर के साथ उसको लाजमी डिस्कस करें। नेक्स्ट पॉइंट इज वॉमिटिंग। बहुत सी लेडीज को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा वॉमिट होती है। सबको नहीं होती, कुछ को वॉमिट होती है और कुछ को बिल्कुल भी नहीं होती। जिनको वॉमिट होती है वो हर चीज खाना पीना छोड़ देती हैं। यहाँ पर मैं आपको बोलूंगी कि आप हर चीज खाएं पिएं। अगर आपको वॉमिट होती है फिर भी जरूर खाएं। हर 2 घंटे बाद आप कुछ ना कुछ खाती रहें, अपना पेट फुल रखें। वॉमिट हो जाए तो कोई बात नहीं। बहुत सी लेडीज को मॉर्निंग सिकनेस होती है, वॉमिट होती है और वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देती हैं। नंबर 14 पॉइंट इज कुछ ख्वातीन को मेडिसिन से एलर्जी होती है। इस वे में कि वो मेडिसिन खा नहीं सकती, उनको वॉमिट हो जाती है, कोई भी इशू हो सकता है। उनको मेडिसिन सिकनेस होती है, वो ये सोचती हैं कि अगर मैं मेडिसिन लूंगी तो मुझे वॉमिट हो जाएगी। आप मेडिसिन को कभी भी स्किप ना करें, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो आपकी न्यूट्रिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हाँ, आप अल्टरनेट वे यूज कर सकती हैं, जैसा कि आप गोली को पीस कर खा लें या आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। डॉक्टर उसके अल्टरनेट में आपको इंजेक्शन या फिर कोई भी सिरप रिकमेंड करेंगे, लेकिन अपनी दवाई को कभी भी स्किप मत करें। एंड द लास्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप इंटरकोर्स कर सकती हैं। बहुत सी डॉक्टर डरा देती हैं कि आप इंटरकोर्स नहीं करें, तो इससे बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी सेफ है, आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आपको कोई डिसीज नहीं है, तो आप इंटरकोर्स कर सकती हैं। जो शुरू के 3 to 4 वीक्स और लास्ट के टाइम पे आप इंटरकोर्स से थोड़ा परहेज करें। मिड के टाइम में आप बिल्कुल इंटरकोर्स कर सकती हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई सीरियस इशू है, प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम है या फिर किसी भी तरह की आपकी अनहेल्दी प्रेगनेंसी है, तो आप डॉक्टर की राय के मुताबिक ही चले। तो ये मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर किए जो प्रेग्नेंट लेडी को अवॉइड करने चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर मस्ट करें। साथ ही साथ हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे चैनल पर विजिट करें। हमारे चैनल पर हर प्रॉब्लम का सलूशन है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बेबी से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस मौजूद हैं। तो डिफरेंट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को मस्ट विजिट करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। प्रेग्नेंट लेडीज रात में सोती नहीं है। रात में 10